नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर यहाँ पे बात करें तो सेबी ने प्रस्ताव दिया है म्यूचुअल फंड हाउस को, और यहाँ पे जो प्रस्ताव दिया है उसमें यहाँ पे जो डिटेल दी गई है, मुझे नहीं लगता है निवेशकों को किसी तरीके से यहाँ पे कोई बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन हमारे सामने जो आर्टिकल है इसमें साफ तौर पे लिखा है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड के जो निवेशक है उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको रीजन बताऊंगा कि मैं अगर आपको ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बेनिफिट नहीं, निवेशक को नुकसान देखने को मिलेगा, तो उसका रीजन क्या हो सकता है। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब पहली चीज तो क्या है, सेबी ने यहाँ पे प्रस्ताव दिया है, अभी तक ये नियम लागू नहीं हुआ है, पहले इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अब म्यूचुअल फंड को लेके क्या करा है, सेबी ने ये बोला है कि म्यूचुअल फंड की फीस स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की तैयारी। अब सेबी यहाँ पे ये कह रहा है कि भैया जब भी कोई निवेशक म्यूचुअल फंड में निवेश करता है तो वहां पे क्या होता है, उससे एक चार्ज लिया जाता है एक्सपेंस रेशियो का। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो के नाम से वो चार्ज होता है, वो उससे लिया जाता है। अभी तक का जो नियम है वो ये है कि हम मान लीजिए आप जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हो, अगर वो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है या नेगेटिव परफॉर्म कर रही है, अपने बेंचमार्क को बीट करे या बीट नहीं करे, तो उसके जो एक्सपेंस रेशियो होता है उसमें आपने देखा होगा बदलाव कुछ इतना ज्यादा नहीं होता है। बदलाव के ऊपर सेबी का कोई नियम नहीं था, एएमसी अपने अकॉर्डिंग क्या करती थी, उसको घटा देती थी, बढ़ा देती थी। लेकिन सेबी ने अब ये बोला है कि भैया इन्वेस्टर जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा निवेश करेंगे, अगर वो म्यूचुअल फंड मार्केट में नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है, अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है एएमसी को कम करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो बहुत बढ़िया बात है, अगर हमको पॉजिटिव वे में रिटर्न नहीं मिल रहा है, हमारा पर्टिकुलर फंड अगर मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, एक्सपेंस रेशियो कम हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में सेबी ने ये भी बोला है कि अगर मार्केट पॉजिटिव वे में आपने जिस फंड में निवेश करा है, अगर वो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अपने बेंचमार्क को अच्छे खासे तरीके से बीट कर रहा है, तो एएमसी को जो एक्सपेंस रेशियो है वो बढ़ा भी एएमसी सकती है। मतलब अगर फंड मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो एक्सपेंस रेशियो कम कर लो, और मार्केट में फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो एक्सपेंस रेशियो बढ़ा दो। अब आप मुझे ये चीज बताओ कि इससे क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म का होता है। आपने देखा होगा अब जिस भी निवेशक ने 2018 से 2013 से मतलब उनकी एसआईपी को या लमसम को मान लीजिए 5 साल या 5 साल से ज्यादा का हो गया है, उन्हें देखा होगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट में जितनी भी गिरावट होती है वो शॉर्ट टर्म की होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो इंडेक्स ऊपर की तरफ जाता है। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, मार्केट में शॉर्ट टर्म की गिरावट है, अब शॉर्ट टर्म की गिरावट में एक्सपेंस रेशियो कम हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो मार्केट पॉजिटिव वे में ऊपर जा रहा है। अगर उस तौर पे अगर हम देखें तो नॉर्मल सी बात है, एक्सपेंस रेशियो हमको ज्यादा देना पड़ रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो हमारा नुकसान है। तो मुझे नहीं लगता है इससे किसी भी तरीके के इन्वेस्टर को कोई बेनिफिट मिलने वाला है। सेबी का ये प्रस्ताव है, जहां तक है वहां तक एएमसी का तो फायदा है, वो जहां तक होगा ये प्रस्ताव को लेकर सेबी को वो यस कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये प्रस्ताव से किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट डायरेक्टली अगर देखें तो इन्वेस्टर को मिल सकता है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि सेबी का ये प्रस्ताव लागू होना चाहिए या नहीं। एंड मैंने आपको जो डिस्कस करके बताया है कि इन्वेस्टर को बेनिफिट्स यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, क्या आपको भी ऐसा लगता है या नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।